शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जय भीम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है भीम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ मैं आज यहाँ पर मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं यानी कि गणित शुरू करने जा रहा हूँ। और मैं उस लेवल से यहाँ पर शुरू करूँगा जहाँ से कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से, और कहाँ तक हम एडवांस तक यहाँ जाएंगे। एडवांस तक चीज़ों को करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, गणित की परिभाषा से शुरू करेंगे कि गणित कहते किसे हैं। उसके बाद अंकों को जानेंगे और संख्या किस तरह से बनती है या फिर संख्या किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल भीम एजुकेशन सेंटर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि गणित किसे कहते हैं, यानी कि गणित की परिभाषा और गणित के प्रकार क्या हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है गणित, यानी कि गणित की परिभाषा। गणित ऐसी विधाओं का समूह है, गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी संबंधों, गुणों तथा स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती हैं। गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी संबंधों, गुणों तथा स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती हैं। अब गणित की विभिन्न शाखाएं हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी या फिर कलन इत्यादि। इस तरह से बहुत सारी शाखाएं क्या है गणित की हैं, जो अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार से पढ़ाई जाती हैं और अलग अलग चीज़ें उनमें हमें देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं कि अंक किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है अंक, और अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। शून्य यानी कि 0 से 9 को प्रदर्शित करने वाले प्रतीकों को अंक कहते हैं। 0 से 9 को प्रदर्शित करने वाले प्रतीकों को या फिर संकेतों को अंक कहते हैं। अंक ही गणित की मूल इकाई होती है। अंक ही गणित की मूल इकाई होती है, यानी कि अगर अंक ना हो तो गणित का कोई भी महत्व नहीं है। हम गणित पढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक हमारे पास अंक नहीं होंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर लिखा है अंक सिर्फ 10 ही होते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। तो पूरे मैथमेटिक्स में ये 10 ही अंक होते हैं और इन्हीं पर पूरा गणित क्या है? रुका हुआ है। पूरा गणित इन्हीं पर टिका हुआ है। इन्हीं के माध्यम से पूरे गणित को क्या है हम सॉल्व करते हैं। इन्हीं पर ही क्या है पूरा खेल चलता है गणित का। अब जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या बनती किस तरह से है। यहाँ पर देख सकते हैं संख्या, और संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। और इसकी परिभाषा है वे गणितीय संकेत जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने और उनका नामकरण करने के लिए किया जाता है। वे गणितीय संकेत जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने और उनका नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा है यहाँ पर और करके मैंने लिखी है, एक से अधिक अंकों को पास पास रखने पर प्राप्त उत्पाद संख्या कहलाती है या फिर संख्या होती है। एक से अधिक अंकों को पास पास रखने पर प्राप्त उत्पाद संख्या है, यानी कि संख्या कहलाती है। अब देखते हैं कि एक से अधिक अंकों को पास पास रखने पर किस तरह से हम एक संख्या का निर्माण कर सकते हैं, किस तरह से कोई संख्या होती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंक को हमने जान लिया है और किस तरह से अंकों को पास पास रखने पर हमें संख्या प्राप्त होती है। अब हम ये देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ अंक लिखते हैं 9, 6, 4, 5। इस तरह से हमने क्या है ये अंक लिख दिया। अभी ये अलग अलग क्या है, अलग अलग लिखे हुए हैं, तो ये हमारे क्या है अभी अंक हैं ये। अभी हम इसको संख्या नहीं कहेंगे, अभी हम इसको संख्या नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम इनको मिलाकर लिख दें 9, 6, 5, 4, तो अब क्या है एक संख्या बन चुकी है।
तो यही हमने अभी परिभाषा में पढ़ा है कि एक से अधिक अंकों को पास पास रखने पर संख्या प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पर अंकों को पास पास रख दिया तो हमें एक संख्या मिल गई। अब वो संख्या 2 अंकों की भी हो सकती है, लेकिन कोई भी संख्या 2 से कम अंकों की नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या का मतलब ही है कि 2 कम से कम उसमें अंक होने ही चाहिए। अगर अंक 1 है तो फिर वो संख्या नहीं कहलाएगी, फिर वो अंक ही कहलाएगा। और 0 से 9 तक के जो होते हैं वो अंक ही होते हैं। 0 से 9 तक के जो संकेत होते हैं वो अंक ही होते हैं। और अगर 2 अंकों को हम एक साथ लिख दें तो फिर वो संख्या बन जाती है। और संख्या को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 9 6 5 4 लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। तो संख्या को लिखने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक संख्या में 2 अंकों का होना जरूरी है। एक अंक की कोई भी संख्या नहीं होती है। हालांकि एक अंक को भी कभी कभी हम संख्या की संज्ञा देते हैं, कभी कभी हम संख्या बोल देते हैं एक अंक को भी, लेकिन वो एक अंक की जो होती है वो सिर्फ अंक होता है, वो संख्या नहीं होती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और आज के वीडियो में हमने सीखा गणित, यानी कि गणित की परिभाषा, उसके बाद हमने अंक के बारे में जाना और उसके बाद हमने संख्या को जाना। इसी तरह से हम पूरा गणित क्या है करने वाले हैं, बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे। और जितनी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं वो हर चीज़ मैं आपको बताकर चलूँगा। अगर आप इन क्लासों को लेते हैं तो यहाँ से आपके गणित की क्लियरिटी बढ़ती जाएगी और आप गणित में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है गणित की। हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम शुरू कैसे करें। हम क्या है एडवांस चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं जहाँ पर हम नहीं कर पाते और फिर हमें क्या है छोड़ना पड़ता है, हमारा फिर मन नहीं करता है, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो वहाँ पर हमें मन नहीं करता है किसी को करने के लिए। यहाँ से क्या है शुरुआत होगी, तो बिल्कुल 0 से यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर आप यहीं से शुरू कर देंगे तो आप बहुत बेटर क्या है इसमें कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।